उसकी शादी के दिन ही सुजन का सिर मुंडवा दिया जाता है और उसे एक सफेद घूंघट ओढ़ा दिया जाता है। वह एक ऐसे आदमी से शादी करती है जिससे वह सिर्फ 3 मिनट के लिए मिली थी, लेकिन यह अजीब रस्म खत्म होते ही असली दुस्वप्न शुरू हो जाता है। शादी के बाद उसे सख्त नियमों के तहत रहना पड़ता है। उसे हमेशा सिर ढककर रखना होता है और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है संतान पैदा करना। उसे मासिक धर्म के दौरान और उसके आसपास के दिनों में अपने पति से मिलना या छूना भी मना है। 15 दिन बाद उसे एक विशेष स्नान गृह में जाकर अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। सुजन सभी नियमों का पालन करती है, यहाँ तक कि अपने नाखूनों को भी अच्छे से साफ करती है, लेकिन यह भी काफी नहीं होता। उसे धार्मिक अधिकारियों की शारीरिक जांच से गुजरना पड़ता है और तभी उसे पवित्र जल में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जिससे वह अपने पति के पास लौट सके। 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह गर्भवती नहीं हो पाती। उसका पति यह बात अपनी माँ से साझा करता है। सास का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सुजन को ताने देने लगती है कि वह अपने पत्नी धर्म को निभाने में नाकाम रही है। एक दबंग सास और एक चुपचाप रहने वाले पति के बीच सुजन एक साहसिक फैसला लेती है। वह सब कुछ छोड़ देती है। वह अकेले दृढ़ संकल्प के साथ एक नए जीवन की तलाश में शहर आती है। यहाँ उसकी मौसी उसे सहारा देती है, जो खुद भी ऐसा ही कुछ झेल चुकी होती है। नए माहौल में सुजन को दोस्ती और आजादी मिलती है और वह आखिरकार उस संगीत अकादमी में दाखिला लेती है जिसका सपना वह सालों से देखती आ रही थी। लेकिन तभी उसका अतीत उसके सामने आ खड़ा होता है। उसका पति उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और उसी समय सुजन को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। वह गर्भवती है। अब जब उसका अतीत उसके वर्तमान से टकरा रहा है और उसके भीतर एक नया जीवन पल रहा है, तो वह एक बेहद कठिन निर्णय के मुहाने पर खड़ी है। वह क्या करे?